Good morning, students. How are you? Okay, in previous lecture we had already discussed history of internet and basic terms of internet. Some basic terms of internet like World Wide Web, web pages, hyperlinks, website and home page we had already discussed. Now move to next topic, page number 62. The next topic is web address and URL. Just as every house in the city has a unique address, similarly, every website or web page has a unique address. This address is known as URL, Uniform Resource Locator, or web address. Example of URLs are http www.nationalgeographic.com, http www.cartoonnetworkindia.com. A web address generally takes you to their website's homepage. Okay, students, what is web address or URL? Like you like every house in the city means आपका हाउस है, होम है, उसका एक एड्रेस है. आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें आप कैसे सर्च करते हो अगर आपको उनके घर जाना हो तो क्योंकि उनके सबके घर का एक सबके होम का एक यूनिक एड्रेस होता है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी होम को कि अगर हमें किसी प्लेस पे जाना है तो हर उस प्लेस का एक एड्रेस होता है जहाँ हम इजीली पहुँच सकते हैं. सो लाइक दैट एक किसी वेबसाइट या वेब पेज का भी एक यूनिक एड्रेस होता है. तो उस एड्रेस को इन इंटरनेट की फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? URL. फुल फॉर्म ऑफ URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये हम उसे बोलते हैं वेब एड्रेस. सो ये दो वेब एड्रेस के कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक www.nationalgeographic.com एंड www.cartoonnetworkindia.com. Okay, now move. A web address generally takes you to their website's homepage, which should introduce you to what that site offers in terms of information or other services. From the home page, you can click on links to reach other section of the site. A web address generally जब भी हम कोई वेब एड्रेस टाइप करते हैं लाइक इफ़ यू टाइप www.nationalgeographic.com, तो ये जो वेब एड्रेस है वो क्या कौन सा पेज फर्स्टली ओपन करेगा? जो होता है वेबसाइट होम पेज, जहाँ नॉर्मली इंफॉर्मेशन होती है, इंट्रोडक्शन होता है अबाउट द वेबसाइट की वो वेबसाइट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो किस पर्पज से वो वेबसाइट डेवलप की गई है. सो वो इन्फॉर्मेशन हमें होम पेज पर मिलती हैं. तो जो एड्रेस है वो हमें कहाँ लेके जाता है? नॉर्मली वेबसाइट होम पेज पे. होम पेज पे हमें बहुत सारे लिंक्स मिलते हैं जिन पे क्लिक कर कर हम अलग अलग सेक्शन पे डिफरेंट सेक्शन पे जंप कर सकते हैं. नेक्स्ट, वेब पोर्टल. दिस इज ए वेबसाइट दैट presents information from diverse sources. In other words, a web portal has hyperlinks to many other websites. By clicking upon these links, the corresponding website can be opened. Thus, you can say that web portals provide a single point of access to a variety of content and core services. Example of web portals are www.youtube.com, in.yahoo.com. पोर्टल क्या है? वो डिफरेंट बहुत सारी वेबसाइट्स का हाइपर लिंक कंटेन करके रखते हैं. मतलब वेब पोर्टल में हमें डिफरेंट बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट के हाइपर लिंक मिल जाता है, जहाँ क्लिक कर कर हम डायरेक्ट उस वेबसाइट का होम पेज को एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट ओपन कर सकते हैं. ओके, सो you can say that web portal provide a single point of access a variety of content and core services. मीन्स हमें एक ही प्लेस पे बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती है, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं. सो दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ वेब पोर्टल. सर्फिंग. द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट और वेब पेज टू अनदर इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट ब्राउजिंग और सर्फिंग द नेट. मीन्स अगर आप नेट पे कुछ सर्च कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट ओपन कर रहे हो, डिफरेंट वेब पेज ओपन करके कुछ रीड कर रहे हो या सर्च कर रहे हो, तो उसे हम नॉर्मल इंटरनेट ब्राउजिंग या सर्फिंग द नेट बोलते हैं. प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल इज a set of rules designed for communication over a network. It is a method by which two dissimilar computers can communicate. Example, TCP, IP and HTTP.
प्रोटोकॉल क्या है? रूल हैं, कुछ रूल्स जो डिज़ाइन किए गए हैं नेटवर्क पे कम्युनिकेशन के लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रूल्स जो है डिज़ाइन किए गए हैं, उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? HTTP। लाइक आप स्कूल में हो, स्कूल में डिसिप्लिन है, लैब में जाते हो, एक रूल सेट है आपकी कि आपको लैब में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सेम इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। Okay, students? Okay, students, let's see here. I am telling you about terms of internet on computer. So, firstly, www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ से हम वेबसाइट या वेब पेजेस एक्सेस करते हैं. Like I am typing here, you can see www. You can see here, I have typed a address. Okay, www.opsgohana.com. तो www हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए. सो वर्ल्ड वाइड वेब इज यूज टू एक्सेस द वेबसाइट फ्रॉम इंटरनेट और एनी वेब पेज यू कैन एक्सेस फ्रॉम दिस पोर्टल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वेब ब्राउज़र. अब वेब ब्राउज़र क्या है? गूगल क्रोम, ये यू कैन सी हियर Chrome, many web browser here, Internet Explorer. Okay, this is our Internet Explorer, Google Chrome. So there are many web browser you can use. Web browser is a software which you can use to access the internet. Otherwise you can say Opera is also here, Google Chrome. Okay, so there are many software which you can use to access the internet. Okay, so I have sorry. Now website, what is website? जहाँ पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या स्कूल. लाइक मैंने यहाँ पे क्या है, अपने स्कूल ओम पब्लिक स्कूल की वेबसाइट ओपन की है. कुछ स्टूडेंट्स इससे पहले भी ओपन करके देखा होगा इसे. ओके, सो ये है क्या है? वेबसाइट. और ये जो फर्स्ट पेज जो ओपन होकर आया है ये है हमारा होम पेज. एवरी फर्स्ट पेज ऑफ एवरी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज. यू कैन सी इट. ये क्या है? किसी ओम पब्लिक स्कूल वेबसाइट का होम पेज. ओके, सो ये क्या? www.opsgohana.com. दिस इज अवर वेबसाइट नेम, वेबसाइट एड्रेस. सो यूआरएल क्या है? किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस. तो इस वेबसाइट का यूनिक एड्रेस क्या है? हियर. ओके, www.opsgohana.com. ओके, सो दिस इज द यूआरएल. यूआरएल क्या है? किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस जिससे हम इंटरनेट पर उसे एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट पेज. This is called home page. Okay, and this is the full website. Hyperlinks. हम किसी एक लिंक पे क्लिक करके कहीं और जंप कर सकते हैं. सो दीज आर हाइपरलिंक. एक पेज से दूसरे पेज पर हम जंप कर रहे हैं. अब एक न्यू पेज यहाँ ओपन हो गया है. तो सो वी कैन जंप फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज थ्रू hyperlinks. So this is called hyperlink. You can click anywhere. Yeah. Okay students, when we type anything in search engine, कुछ भी हम टाइप करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो जो पेजेस ओपन होकर आते हैं वो होते हैं हमारे वेब पेजेस. Like I am searching about Om Public School. So there are many pages, there are many links. These are called hyperlinks also. So you can click easily here and you can open any website. There are many links
यू कैन क्लिक इजली. दीज आर ऑल्सो हाइपर लिंक एंड दिस इज वेब पेज जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है. आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं किसी भी लिंक पर. ओके. Okay, students. Students, our next topic is hardware and software requirements for the internet. Connecting to the internet gives access to billions of websites, but before you connect to the internet, you need the following. इंटरनेट से कनेक्ट करके हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं. बट इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की नीड है? फर्स्टली अ पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन एक्सेट्रा, a telephone line, dongle, a modem, internet access software, web browser, fifth, an internet service provider. So these we need to access an internet. First is a personal computer. To connect to the internet, we need a computer with a powerful processor such as a Pentium or Celeron or AMD, a minimum 128 by 256 MB RAM and a hard disk with at least 200 MB of free space. So कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक कंप्यूटर जिसका प्रोसेसर बहुत ही अच्छा होना चाहिए. ओके. रैम 122 MB रैम या एंड 200 MB जिसका फ्री स्पेस हो. टेलीफोन लाइन डोंगल. The telephone line is a requirement as it helps you connect with an internet service provider. However, instead of a telephone line, a dongle can also be used. A dongle is a small USB device that allows you to access the internet through a mobile broadband connection. It is also referred to as a USB modem or internet stick. Requirement is telephone line or dongle. These two both are help to access the internet. Okay, instead of telephone line we use nowadays dongle. This is a dongle. Okay, it's like a small USB stick. Okay, जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. modem is an acronym for modulator, demodulator or modulator, demodulator. The modem is an electronic device which acts as link between the computer and the internet. It enables a computer to exchange information with another computer on the internet. Enable a computer to exchange information with another computer on the internet through telephone lines or other communication media. Its speed is measured in BPS, bytes per second. There are two types of modems. मॉडम क्या है? एक कनेक्शन, एक लिंक है बिटवीन कंप्यूटर एंड द इंटरनेट. वो इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच में एक कनेक्शन, एक लिंक एस्टेब्लिश करता है. वो मॉडम क्या है? इनेबल है कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए थ्रू द इंटरनेट. सो क्या यूज़ होता है? मॉडम. ओके. इसकी जो स्पीड है वो हम कैसे मेजर करते हैं? बीपीएस से, बाइट्स पर सेकेंड. टू टाइप्स ऑफ मॉडम्स आर देयर. फर्स्ट इज इंटरनल मॉडम विच इज फिटेड इनसाइड अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर फिट होता है. एक्सटर्नल मॉडम विच इज फिटेड आउटसाइड द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के आउटसाइड फिट होता है. सॉफ्टवेयर. A browser is a software which can read web pages written in hypertext markup language HTML. Browsers give you access to the million of web pages on the world wide web. ब्राउज़र क्या है? एक वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जैसे हम जहाँ पे बहुत सारे वेब पेजेस रिटर्न होते हैं. किसमें? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में. उसे हम रीड कर सकते हैं. ब्राउज़र गिव यू एक्सेस टू द मिलियन ऑफ वेब पेजेस. ब्राउज़र में हमें मिलियंस ऑफ वेब पेजेस मिलते हैं जिन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. There are several types of browser, but the one thing they have in common is that they carry out the same function. They transfer hypertext. Here are some familiar common web browser. टाइप के वेब ब्राउज़र होते हैं बट सबका फंक्शन क्या है? कॉमन होता है कि वो
हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र करते हैं, मीन्स जिससे हम इंटरनेट से वेब पेजेस एक्सेस कर सकते हैं। सब वेब ब्राउज़र का एक ही फंक्शन होता है, इंटरनेट से वेब पेजेस या वेबसाइट को एक्सेस करना। सम एग्जाम्पल आर मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी ओपेरा, Google Chrome. Okay, next is an internet service provider. Just as telephone companies like MTNL provide you with the telephone connectivity, internet service providers provide you with internet connectivity. An internet service provider is a company that offers its customer connection to the internet. It charges a fees. Such companies have a powerful computer called server, which has a high storage capacity and memory. This server is connected to the servers of the other companies in different parts of the world through satellites. तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड क्या है? जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये बहुत सारी कंपनीज होती हैं, लाइक MTNL एक कंपनी है, टेलीफोन कंपनी। ऐसे ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की भी डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, जिसके लिए हमसे एक फ़ीस चार्ज भी करती हैं। और हमें उनका एक बहुत बड़ा सर्वर होता है जिसके थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर, डिफरेंट सर्वर कनेक्ट भी होते हैं विद द सैटेलाइट। सो ISP क्या है? कुछ वो कंपनी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं और जिसके लिए हम उन्हें फ़ी पे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, for today it is enough. Your homework is to read the pages from 62 to 64 of chapter 5. Okay students, thank you. Have a nice day.